नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही कम समय में आप इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी क्लास आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर प्रस्तावना है क्या। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन, आदर्शों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान के मूल मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाती है। तो एक तरीके से ये जो प्रस्तावना है संविधान की जड़ है कि उसका दर्शन क्या होगा, उसका आदर्श क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, वो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार पूरी प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन बिंदुओं से आपके प्रश्न बन सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान देने वाली बात है, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह संविधान की प्रस्तावना इस तरीके से लिखी गई है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे बनती है, किस प्रकार से प्रस्तावना अपना पूर्ण रूप लेती है, वर्तमान रूप में आती है। प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जो बाद में प्रस्तावना बनती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, जबकि इसकी अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो जो आपकी प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और जो इसकी अवधारणा है यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब हम बात करेंगे कुछ मेन फैक्ट्स की, मेन एलिमेंट्स की, जो प्रियम्बल में है, आपकी प्रस्तावना में है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अधिकारों का स्रोत प्रस्तावना होती है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यह घोषित करती है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, यह हमें इस प्रस्तावना से पता चलता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित करती है। लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, ये बाद में संशोधन के द्वारा जोड़े गए, उससे पहले नहीं थे। संविधान के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। संविधान को अपनाने की तिथि की अगर बात की जाए तो इसमें संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। कमेंट करके बताइएगा 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या हैं। जैसे संप्रभुता, सोवरेंटी शब्द प्रयोग किया गया है, तो भारत किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है, अपने सारे निर्णय स्वयं लेता है। समाजवाद, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो शब्द है, इसका अर्थ है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए तो सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की है। गणराज्य अर्थात
राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है और वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि उसका भी चुनाव होता है। तो जहां पर राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है वे सभी राष्ट्र गणराज्य होते हैं, रिपब्लिक होते हैं। अब हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे, एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और एकता को मजबूत करना था। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण वादों की, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला वाद आता है बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और उसने बेरूबारी यूनियन केस के फैसले को पलट दिया और उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण कथनों की। तो एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा है। किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। जवाहरलाल नेहरू का भी मानना था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा है। क्या? हॉरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है, कुंडली कहा है। अर्नेस्ट वार्कर की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या टिप्पणी कहा है। ठीक है, की नोट कहा है, कुंजी टिप्पणी कहा है। तो ये रही आपकी पूरी प्रियम्बल, जिसको आप प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, जो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको लगातार दिए जा रहे हैं। 1 घंटे में आपकी पूरी हिंदी व्याकरण कंप्लीट कराई गई है। संविधान का बहुत अच्छा रिवीजन कराया गया है। बहुत सारे वीडियो में चैप्टर वाइज भी संविधान के वीडियोज उपलब्ध हैं। यूपी जी के बहुत ही अच्छा आपका रिवाइज करवाया गया है। तो जो भी आपकी ज़रूरत है, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसा कंटेंट चुनिए और अच्छे से तैयारी करिए। और मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।